तो दोस्तों आज की कहानी राजस्थान के जिला बैतूल की है और ये कहानी है साल 2024 फरवरी माह की। दोस्तों राजस्थान के जिला बैतूल के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है सारली थाना। और इसी सारली थाने के अंतर्गत एक चौकी आती है जिस चौकी का नाम है घोड़ा डोंगरी चौकी। दोस्तों 8 फरवरी साल 2024 को इसी डोंगरी चौकी में एक महिला आती है बुजुर्ग सी, और वो कहती है कि मेरा पोता गायब हो गया है 6 फरवरी की शाम को। लिहाजा वह अपने पोते का नाम बताती है दीपक बामने। फिलहाल पुलिस जो है मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दीपक बामने की तलाश शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से पता लगता है कि सेंट्रल चौक पे से इसे दो व्यक्ति जो हैं कार में लाद कर ले गए हैं। फिलहाल होता यह है कि पुलिस फौरन ही उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच तेज करती है, क्योंकि पुलिस को शक गहरा गया था कि इसका अपहरण हुआ है। लिहाजा जांच पड़ताल में पता लगता है पुलिस को कि दीपक बामने जो है उसका उसके पिता से विवाद चल रहा था जमीन जायदाद को लेके और कुछ संपत्ति को लेकर। होता यह है कि अब पुलिस का शक उसके पिता पे ही गहराने लगता है। पुलिस को बताते हैं कुछ लोग कि इसका विवाद इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन आरती से भी चल रहा था, साथ ही साथ पिता से भी चल रहा था। लिहाजा पुलिस की निगरानी में अब आ जाती है सौतेली माँ सौतेली बहन आरती और पिता अनिल बामने। अब जो बैतूल जिले के एसपी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी, वो फौरन ही सारली पुलिस स्टेशन के आईडी अरविंद को ऑर्डर जारी करते हैं और कहते हैं कि तुरंत ही दीपक बामने के फोन की लोकेशन ट्रैक की जाए। जब लोकेशन ट्रैक की जाती है तो उसकी आती है सेंट्रल चौक की ही लोकेशन। लेकिन जब लोगों के माध्यम से पता लगता है कि दीपक बामने का विवाद उसके पिता उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन आरती से चल रहा था, तो अब बैतूल जिले के जो एसपी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी, वो कहते हैं कि आरती और पिता अनिल बामने के भी मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जाए। तो पता लगता है 6 फरवरी को जब ये गायब हुआ है सेंट्रल चौक से जिस टाइम, तो उस टाइम की लोकेशन सौतेली बहन आरती और पिता अनिल बामने की भी वहीं की आ रही थी। पुलिस का शक गहरा जाता है। उसके बाद पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति की और लोकेशन आ रही है जो कि घोड़ा डोंगरी का ही रहने वाला है। उसका नाम है नवनीत साड़े। लिहाजा नवनीत साड़े से क्या संबंध है? अब नवनीत साड़े के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता लगता है कि नवनीत साड़े के साथ जो आरती है सौतेली बहन दीपक बामने की, उसका अफेयर चल रहा है। होता यह है कि अब उसकी भी लोकेशन को ट्रैक करती है पुलिस, तो ये भी साथ होता है। लोकेशन एक सी आ रही थी, पुलिस का शक गहराता जाता है। जिसके बाद पुलिस दीपक बामने के पिता अनिल बामने, सौतेली बहन आरती को और इसका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है नवनीत साड़े, इन्हें तीनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। लेकिन ये अगले ही दिन चारों के चारों गायब हो जाते हैं। बुलाया 3 को जाता है और 4 गायब हो जाते हैं। दीपक बामने के पिता अनिल बामने गायब होते हैं, सौतेली बहन आरती गायब होती है और उसका जो प्रेमी है जिसका नाम है नवनीत साड़े, वो भी गायब होता है और साथ ही साथ माँ भी गायब हो जाती है, सौतेली जो थी। अब पुलिस जो है इन्हें पकड़ने के लिए छापामारी करती है, लगातार दबिश देती है, लेकिन इनका कहीं से कोई सुराग लगता नहीं है। फिलहाल होता यह है कि पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। कुछ समय के बाद पुलिस को एक मुखबर द्वारा पता लगता है कि दीपक बामने के पिता अनिल बामने भोपाल में किसी जगह पर छुपे हुए हैं। पक्का एड्रेस निकालने के बाद पुलिस छापेमारी करती है और दीपक बामने के पिता अनिल बामने को भोपाल से गिरफ्तार कर लेती है। थाने लाके जब अनिल बामने से पूछताछ की जाती है तो अनिल बामने कहते हैं कि मेरा बेटा था, सगा बेटा था दीपक बामने, मैं उसका क्यों अपहरण करूंगा और क्यों उसके साथ कुछ गलत करूंगा? वो तो मेरा सगा बेटा था, वो कुछ पैसे कमाता था तो मुझे दिया करता था छुपा डुका के। लिहाजा उसके लिए सौतेली माँ मेरी पत्नी थी और सौतेली बहन मेरी बेटी थी। ये दोनों तो कुछ फर्क कर भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या फर्क करूंगा, मेरे लिए तो सगा बेटा था। पुलिस कहती है सभी ठीक है आपकी बातें। इधर समाज भी यही कह रहा था। समाज में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर एक पिता अपने बेटे का अपहरण क्यों करेगा। लेकिन पुलिस हर लम्हा यही कहती थी कि जमीन हो जायदाद हो धन हो संपत्ति हो, इसके आगे रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते हैं। पुलिस का यही मानना था। बाद में समाज कुछ भी कहता रहे, पब्लिक कुछ भी कहती रहे, और पुलिस की एक साथ 17 उन पे बन चुकी थी।
होता यह है कि पुलिस शक के आधार पे कड़ाई से जब पूछताछ करती है अनिल बामने से और कहती है कि तुम्हारी सभी बातें सही हैं, जब तुम्हारा बेटा 6 फरवरी को गायब हुआ तो तुम थाने आते, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते, अपने बेटे को ढूंढते। ना तो तुम ढूंढने गए और ना ही एक भी बार थाने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आए। आज तो उसकी दादी तुम्हारी माँ आई, तुम क्यों नहीं आए? और फिर ढूंढने के बजाय तुम भोपाल जाके छुप के बैठ गए, ऐसा क्यों? इन सवालों का जवाब नहीं था अब अनिल बामने के पास। वह पूरी तरह से सवालों में घिर चुका था। होता यह है कि आखिर में अनिल बामने टूट जाता है और फिर वो हत्या का जुर्म कुछ इस तरह से कबूल करता है। वो बताता है कि दरअसल मेरा जो बेटा है अनिल बामने, मैंने उसे अपनी बेटी आरती और जनाब बेटी का जो प्रेमी है नवनीत साड़े, उसके साथ मिलके 6 फरवरी की शाम सेंट्रल चौक से उसे पकड़ लिया था और गाड़ी में डाल लिया था। रास्ते में उसे मारा तोड़ा और फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद उसकी गला दबा के हत्या कर दी। संपत्ति के चक्कर में जब उसकी हत्या हो गई और वो मर गया तो फिर हम ले गए उसे नर्मदापुरम जिले में और नर्मदा नदी में उसके शव को डाल दिया। पुलिस ने फौरन ही नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से दीपक बामने की लाश बरामद हो गई। फिलहाल होता यह है कि पुलिस अब इधर तो जेल भेज देती है अनिल बामने को, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाती है आरती और उसके प्रेमी और सौतेली माँ को पकड़ने के लिए। पुलिस इन्हें भी तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर से लंबी पूछताछ करती है। तो पूरी साजिश का खुलासा कुछ इस तरह होता है। तो आपको बता दें कि अनिल बामने का बेटा दीपक बामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाया करता था। फिलहाल 5 साल का था दीपक बामने जब ही इसकी माँ खत्म हो गई थी। माँ के खत्म होने के बाद दीपक बामने के पिता अनिल बामने ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे कि दीपक बामने के जो दादा थे अनिल बामने के पिता, वो नाराज हो गए थे दूसरी शादी से और अनिल बामने के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि दीपक बामने के जो दादा थे वो एमपीटी में काम किया करते थे, घोड़ा डोंगरी के बहरी ढाला में अपने ही मकान में रहा करते थे। इधर दीपक बामने के पिता अनिल बामने अपनी दूसरी पत्नी के साथ क्लब कॉलोनी में रहा करते थे, किराए के मकान में। फिलहाल जब इनकी बेटी आरती बड़ी होती है तो इधर अनिल बामने की कमाई जो थी बहुत कम थी, जिसके आधार पे घर में तंगी हुआ करती थी। तो इनकी पत्नी दूसरी और बेटी आरती कहा करती थी कि पिता से अपना हिस्सा संपत्ति में लीजिए, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा तंगी है। जिसको लेकर अनिल बामने अपने बेटे दीपक बामने से बात करता है तो दीपक बामने तो कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन दादी सावित्री कहती हैं कि वह अपनी संपत्ति में 1 रुपया भी अपने बेटे अनिल बामने को नहीं देंगी। वह अपनी सारी संपत्ति अपने पोते दीपक बामने को ही देंगी। लिहाजा जो दीपक बामने की सगी माँ थी वो भी सारी संपत्ति दीपक बामने के ही नाम कर गई थी, यानी कि अनिल बामने की पहली पत्नी। फिलहाल दोस्तों होता यह है कि अब जब अनिल बामने की माँ की तरफ से साफ इनकार कर दिया जाता है तो फिर आरती अपने दिमाग से कुछ थ्योरियां बनाती है और फिर वह नया एक सिम कार्ड खरीद लेती है और फिर उसी सिम कार्ड पे एक नया फेसबुक अकाउंट बनाती है श्रित मेहता के नाम से। फिर वह दोस्ती करती है फेसबुक अकाउंट के जरिए किससे, दीपक बामने से, अपने सौतेले भाई से। और फिर उससे वह मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है और उससे गहरी दोस्ती कर लेती है। कुछ इस तरह की अश्लील बातें करती है जिससे कि खून में उत्तेजना पैदा हो जाए। फिलहाल वह एक दिना उसे लालच देती है मिलने की और बुला लेती है सेंट्रल चौक पे साजिश के तहत। इस साजिश में आरती जो है अपने प्रेमी नवनीत साड़े को भी शामिल कर लेती है, अपने पिता अनिल बामने को भी शामिल करती है और वहीं अपनी माँ को भी शामिल कर लेती है। जैसे ही वह आता है 6 फरवरी की शाम को आरती के बुलाने पर सेंट्रल चौक पे, वैसे ही दीपक बामने के पिता अनिल बामने और वहीं जो आरती का प्रेमी है नवनीत साड़े और आरती, ये सब लोग मिलके पकड़ लेते हैं दीपक बामने को और एक गाड़ी में डाल देते हैं और फिर गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं ये नर्मदापुरम जिले की तरफ। रास्ते में ये लोग उसे मारते हैं और हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद उसका गला दबाते हैं और मार देते हैं। उसके बाद नर्मदापुरम जिले की नर्मदा नदी में ले जाते हैं और शव को फेंक देते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने जुर्म को तो स्वीकार कर लेते हैं और पुलिस सभी को अरेस्ट करके अदालत में पेश करती है और जेल भेज देती है। फिलहाल ये एक ऐसी कहानी थी जो कि सभी रिश्तों को तार तार कर देती है और जनाब ये साबित करती है
कि दौलत, ज़मीन, जायदाद के सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। पुलिस की जो बात थी वो कहीं हद तक सटीक बैठती है और पुलिस का जो मानना था वो भी सही निकलता है। तो दोस्तों, अगर समाज के कहे में पुलिस चलती तो हो सकता है कि ना तो वो आरोपियों को पकड़ पाती और ना ही दीपक बामने की नर्मदा नदी से डेड बॉडी बरामद कर पाती। ये एक रहस्य का रहस्य ही बना रहता। फिलहाल दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। पूरी कहानी आपके सामने। दीपक बामने और उसके पिता अनिल बामने और सौतेली माँ और सौतेली बहन आरती की रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके दो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ जो आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मतलब है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश आमदीद।